परमेश्वर के दैनिक वचन। वृहत और सूक्ष्म परिप्रेक्ष्य से परमेश्वर के अधिकार को समझना। परमेश्वर का अधिकार अद्वितीय है। ये स्वयं परमेश्वर की विलक्षणता की अभिव्यक्ति है, उसका विशिष्ट सार है, स्वयं परमेश्वर की पहचान है, जो उसके द्वारा रचित या अरचित प्राणी के अधिकार में नहीं है। अर्थात केवल सृजनकर्ता के पास ही ये अधिकार है। यानी केवल सृजनकर्ता परमेश्वर जो अद्वितीय है इस तरह से अभिव्यक्त होता है और उसका यही सार है। इसलिए परमेश्वर के अधिकार के बारे में बात क्यों करें? स्वयं परमेश्वर का अधिकार मनुष्य के अधिकार से भिन्न कैसे है, जिसका विचार मनुष्य अपने मन में करता है? इसमें विशेष क्या है? इसके बारे में यहां बात करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्यों है? तुम सबको इस मुद्दे पर बहुत सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए, क्योंकि अधिकांश लोगों के लिए परमेश्वर का अधिकार एक अस्पष्ट सोच है, एक ऐसी सोच है जिसे समझना आसान नहीं है, और इसके बारे में की जाने वाली कोई भी चर्चा कदाचित गूढ़ हो सकती है। इसलिए परमेश्वर के अधिकार के ज्ञान को मनुष्य समझने में समर्थ है, और परमेश्वर के अधिकार के सार के बीच हमेशा एक दूरी रहेगी ही। इस दूरी को भरने के लिए हर किसी को धीरे धीरे लोगों, घटनाओं, चीजों या उन घटनाओं के माध्यम से जो मनुष्य की पहुंच के भीतर हैं और जिन्हें वे अपने वास्तविक जीवन में समझने में समर्थ हैं, परमेश्वर के अधिकार के बारे में जान लेना चाहिए। यद्यपि ये वाक्यांश परमेश्वर का अधिकार बहुत गहन प्रतीत हो सकता है, फिर भी परमेश्वर का अधिकार बिल्कुल भी गूढ़ नहीं है। वो मनुष्य के जीवन के प्रत्येक क्षण में उसके साथ विद्यमान है और प्रतिदिन उसका मार्गदर्शन करता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य वास्तविक जीवन में अनिवार्य रूप से परमेश्वर के अधिकार के अत्यंत साकार स्वरूप को देखेगा और अनुभव करेगा। ये साकार स्वरूप इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि परमेश्वर का अधिकार वास्तव में विद्यमान है, और ये बात किसी भी व्यक्ति को इस तथ्य को पहचानने और समझने में मदद करती है कि परमेश्वर के पास ऐसा अधिकार है। परमेश्वर ने हर चीज की रचना की है, और रचना करने के बाद सभी चीजों पर उसका प्रभुत्व है। सभी चीजों के ऊपर प्रभुत्व रखने के अतिरिक्त हर चीज पर उसका नियंत्रण भी है। ये विचार कि परमेश्वर का हर चीज पर नियंत्रण है, इसका अर्थ क्या है? इसकी व्याख्या कैसे की जा सकती है? ये वास्तविक जीवन में किस प्रकार लागू होता है? इस सत्य को समझते हुए कि परमेश्वर का हर चीज पर नियंत्रण है, उसके अधिकार के बारे में कैसे समझा जा सकता है? परमेश्वर का हर चीज पर नियंत्रण है। इस वाक्यांश का आशय यह है कि परमेश्वर जो नियंत्रित करता है वो ग्रहों का एक भाग नहीं है, न ही सृष्टि का एक भाग है। वो मानव जाति का एक भाग भी नहीं है, बल्कि सब कुछ है। अति विशाल काय से लेकर
अति सूक्ष्म तक, प्रत्यक्ष से लेकर अदृश्य तक, ब्रह्मांड के सितारों से लेकर पृथ्वी के जीवित प्राणियों तक और अति सूक्ष्म जीवों तक, जिन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता, और ऐसे प्राणियों तक जो अन्य रूपों में विद्यमान हैं। ये सब कुछ की सही परिभाषा है, जिस पर परमेश्वर का नियंत्रण है, और ये उसके अधिकार का दायरा है, उसकी संप्रभुता और शासन का विस्तार है। मानव जाति के अस्तित्व में आने से पहले ब्रह्मांड, आकाश के समस्त ग्रह, सभी सितारे पहले से ही अस्तित्व में थे। बृहद स्तर पर ये खगोलीय पिंड अपने संपूर्ण अस्तित्व के लिए परमेश्वर के नियंत्रण में नियमित रूप से अपने कक्ष में परिक्रमा करते रहे हैं, चाहे ऐसा करने में कितने ही वर्ष लगते हों। कौन सा ग्रह किस समय में कहां जाता है, कौन सा ग्रह कौन सा कार्य करता है और कब करता है, कौन सा ग्रह किस कक्ष में चक्कर लगाता है और वो कब अदृश्य हो जाता है या बदल दिया जाता है, ये सभी चीजें बिना कोई त्रुटि के होती रहती हैं। ग्रहों की स्थितियां और उनके बीच की दूरियां सभी कठोर प्रतिमानों का पालन करती हैं। उन सभी को सटीक आंकड़ों द्वारा वर्णित किया जा सकता है। वे जिस ग्रह पथ पर घूमते हैं, उनके कक्षों की गति और स्वरूप, वो समय जब वे विभिन्न स्थितियों में होते हैं, इन सभी को सटीक ढंग से निर्धारित व विशेष नियमों द्वारा परिमाणित किया जा सकता है। बिना चूके युगों से ग्रह इन नियमों का पालन कर रहे हैं। कोई भी शक्ति उनके कक्षों या तरीकों को, जिनका वे पालन करते हैं, नहीं बदल सकती, न ही कोई रुकावट पैदा कर सकती है, क्योंकि वे विशेष नियम जो उनकी गति को संचालित करते हैं और वे सटीक आंकड़े जो उनका वर्णन करते हैं, सृजनकर्ता के अधिकार द्वारा पूर्व नियत हैं। वे सृजनकर्ता की संप्रभुता और नियंत्रण के अधीन इन नियमों का पालन अपनी इच्छा से करते हैं। बृहद स्तर पर कुछ प्रतिमानों, कुछ आंकड़ों और कुछ अजीब और समझाए न जा सकने वाले नियमों या घटनाओं के बारे में जानना मनुष्य के लिए कठिन नहीं है। यद्यपि मानव जाति ये नहीं स्वीकारती कि परमेश्वर है, न ही इस तथ्य को स्वीकार करती है कि सृजनकर्ता ने ही हर चीज को बनाया है और हर चीज उसी के नियंत्रण में है। और यही नहीं, सृजनकर्ता के अधिकार के अस्तित्व को भी नहीं स्वीकारती। फिर भी मानव विज्ञानी, खगोल शास्त्री और भौतिक विज्ञानी इसी खोज में लगे हुए हैं कि इस सार्वभौम में सभी चीजों का अस्तित्व और वे सिद्धांत और प्रतिमान जो उनकी गति को निर्धारित करते हैं, वे सभी एक व्यापक और अदृश्य गूढ़ ऊर्जा द्वारा शासित और नियंत्रित होते हैं। ये तथ्य मनुष्य को बाध्य करता है कि वो इस बात का सामना करे और स्वीकार करे कि इन गतियों के स्वरूपों के बीच एक शक्तिशाली जन है जो हर एक चीज का आयोजन करता है। उसका सामर्थ्य असाधारण है और यद्यपि कोई भी उसके असली स्वरूप को नहीं देख पाता, फिर भी वो हर क्षण,
हर एक चीज को संचालित और नियंत्रित करता है। कोई भी व्यक्ति या ताकत उसकी संप्रभुता से परे नहीं जा सकती। इस सत्य का सामना करते हुए मनुष्य को ये अवश्य पहचानना चाहिए कि वे नियम जो सभी चीजों के अस्तित्व को संचालित करते हैं, उन्हें मनुष्यों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, किसी के भी द्वारा बदला नहीं जा सकता। साथ ही उसे ये भी स्वीकार करना चाहिए कि मानव जाति इन नियमों को पूरी तरह से नहीं समझ सकती और वे प्राकृतिक रूप से घटित नहीं हो रही हैं, बल्कि एक परम सत्ता उनका निर्धारण कर रही है। ये सब परमेश्वर के अधिकार की अभिव्यक्तियां हैं, जिन्हें मनुष्य जाति बृहत् स्तर पर समझ व महसूस कर सकती है। सूक्ष्म स्तर पर सभी पहाड़, नदियां, झीलें, समुद्र और भूभाग जिन्हें मनुष्य पृथ्वी पर देखता है, सारे मौसम जिनका वो अनुभव करता है, पेड़ पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव और मनुष्य सहित सारी चीजें जो पृथ्वी पर निवास करती हैं, सभी परमेश्वर की संप्रभुता के अधीन हैं और परमेश्वर द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। परमेश्वर की संप्रभुता और नियंत्रण के अंतर्गत सभी चीजें उसके विचारों के अनुरूप अस्तित्व में आती हैं या अदृश्य हो जाती हैं। नियम बनते हैं जो उनके जीवन को संचालित करते हैं और वे उनके अनुसार चलते हुए विकास करते हैं और निरंतर अपनी संख्या बढ़ाते हैं। कोई भी मनुष्य या चीज इन नियमों के ऊपर नहीं है। ऐसा क्यों है? इसका एकमात्र उत्तर है, ऐसा परमेश्वर के अधिकार की वजह से है। दूसरे शब्दों में कहें तो परमेश्वर के विचारों और परमेश्वर के वचनों के कारण है, स्वयं परमेश्वर के कार्यों की वजह से है। अर्थात ये परमेश्वर का अधिकार और परमेश्वर की इच्छा है जो इन नियमों को बनाती है, जो उसके विचार के अनुसार परिवर्तित होंगे एवं बदलेंगे। ये सभी परिवर्तन और बदलाव उसकी योजना की खातिर घटित होंगे या मिट जाएंगे। उदाहरण के लिए महामारियों को ही लें। वे बिना चेतावनी दिए ही अचानक फैल जाती हैं। वे कैसे फैलीं या क्यों हुई, इसके सही कारणों के बारे में किसी को नहीं पता। और जब कभी भी कोई महामारी किसी स्थान पर फैलती है तो अभिशप्त लोग ऐसी विपत्ति से बच नहीं पाते हैं। मानव विज्ञान का मानना है कि महामारियां खतरनाक या हानिकारक सूक्ष्म रोगाणुओं के फैलने से उत्पन्न होती हैं और उनकी रफ्तार, पहुंच और एक से दूसरे तक संचारण के तरीके का पूर्वानुमान या नियंत्रण मानव विज्ञान द्वारा करना संभव नहीं है। हालांकि मनुष्य हर संभव तरीके से महामारी को रोकने का प्रयत्न करता है, लेकिन जब महामारियां फैलती हैं तो कौन सा व्यक्ति या पशु अपरिहार्य रूप से इसकी चपेट में आ जाएगा, इसे वो नियंत्रित नहीं कर पाता। मनुष्य केवल उनको रोकने का और उनसे बचाव करने का और उन पर शोध करने का प्रयास कर सकता है, परंतु कोई भी
उस मूल वजह को नहीं जानता जो ये बता सके कि किसी महामारी की शुरुआत और अंत कैसे होता है, और न ही कोई उन्हें नियंत्रित कर सकता है। किसी महामारी के शुरू होने और फैलने पर सबसे पहले मनुष्य जो कदम उठाता है वो होता है उसका टीका विकसित करना। परंतु अक्सर टीका तैयार होने से पहले ही वो महामारी अपने आप ही खत्म हो जाती है। आखिर क्यों महामारियां खत्म हो जाती हैं? कुछ लोग कहते हैं कि रोगाणुओं को नियंत्रित कर लिया जाता है। कुछ का कहना है कि मौसम के बदलने से वे खत्म हो जाती हैं। ये अनुमान तर्कसंगत हैं या नहीं, विज्ञान इसके बारे में न तो कोई स्पष्टीकरण दे सकता है, न ही कोई सटीक उत्तर। मानव जाति को न केवल इन अटकलबाजियों का सामना करना है, वरन महामारियों के बारे में अपनी समझ की कमी और भय से भी निपटना है। अंततः कोई नहीं जानता कि महामारियां क्यों शुरू होती हैं या वे क्यों खत्म हो जाती हैं, क्योंकि मानव जाति का विश्वास केवल विज्ञान में है। वो पूरी तरह से उसी पर आश्रित है। वो सृजनकर्ता के अधिकार को नहीं पहचानती या उसकी संप्रभुता को स्वीकार नहीं करती, इसलिए उसे कभी भी इसका कोई उत्तर नहीं मिल पाएगा। परमेश्वर की संप्रभुता के अधीन उसके अधिकार, उसके प्रबंधन के कारण सभी चीजें जन्म लेती हैं, जीती हैं और नष्ट हो जाती हैं। कुछ चीजें धीरे से आती और चली जाती हैं, और मनुष्य नहीं बता पाता कि वे कहां से आई थी या वे चीजें जिस तरीके से घटती हैं उन्हें समझ नहीं पाता है, और वो उन कारणों को तो बिल्कुल नहीं समझ पाता कि वे क्यों आती हैं और क्यों चली जाती हैं। यद्यपि मनुष्य अपनी आंखों से वो सब देख सकता है जो अन्य चीजों के बीच घटित होता है, वो अपने कानों से उन्हें सुन सकता है और अपने शरीर से अनुभव कर सकता है। हालांकि मनुष्य पर इन सब का असर पड़ता है। यद्यपि मनुष्य अवचेतन रूप से सापेक्ष असाधारणता, नियमितता, यहां तक कि विभिन्न घटनाओं की विचित्रता को भी समझ लेता है, फिर भी उसे पता नहीं होता कि उन घटनाओं के पीछे कौन है, जबकि उनके पीछे सृजनकर्ता की इच्छा और उसका दिमाग है। इन घटनाओं के पीछे अनेक कहानियां हैं, कई छिपे हुए सच हैं, क्योंकि मनुष्य भटक कर सृजनकर्ता से बहुत दूर चला गया है, क्योंकि वो इस सच को नहीं स्वीकार करता कि सृजनकर्ता का अधिकार सभी चीजों को संचालित करता है। इसलिए वो उन तमाम घटनाओं को कभी नहीं जान और समझ पाएगा जो सृजनकर्ता की संप्रभुता के अंतर्गत घटती हैं, क्योंकि अधिकांश भागों में परमेश्वर का नियंत्रण और संप्रभुता मानव की कल्पना, मानव के ज्ञान, मानव की समझ और जो कुछ भी मानव विज्ञान की उपलब्धियां हैं, उन सीमाओं से कहीं ज्यादा है। ये सृजित मानव जाति के ज्ञान की सीमाओं से परे है। कुछ लोग कहते हैं, चूंकि तुमने खुद परमेश्वर की संप्रभुता नहीं देखी है, तो तुम कैसे विश्वास कर सकते हो कि हर एक चीज उसके अधिकार के अधीन है? हमेशा देखकर ही विश्वास किया जाए ऐसा जरूरी नहीं है, और न ही हमेशा देखकर पहचाना या समझा जाता है।
तो विश्वास कहां से आता है? मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि विश्वास लोगों की चीजों की वास्तविकता और मूल कारणों की समझ और उनके अनुभव की सीमा और गहराई से आता है। यदि तुम विश्वास करते हो कि परमेश्वर का अस्तित्व है, किंतु तुम पहचान नहीं पाते और सभी चीजों के ऊपर परमेश्वर के नियंत्रण और परमेश्वर की संप्रभुता को तो बिल्कुल भी समझ नहीं पाते, तो तुम अपने हृदय में ये कभी स्वीकार नहीं कर पाओगे कि परमेश्वर के पास ऐसा अधिकार है और परमेश्वर का अधिकार अद्वितीय है। तुम सृष्टिकर्ता को कभी भी अपना प्रभु, अपना परमेश्वर स्वीकार नहीं कर पाओगे।